भाई की हत्या पर रोया। वो भाई की हत्या का गवाह बना और अब उसने अपने दुश्मन से ही मिला लिया है हाथ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो दुश्मन बन गए दोस्त। मेरा दुश्मन मेरा दोस्त। राजनीति की लड़ाई में कभी कभी अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन यह कहानी है 20 साल पुरानी उस दुश्मनी की जो राजनीति के मैदान में अचानक दोस्ती में बदल गई। कहानी है उन दो बाहुबलियों की जो वाराणसी के चुनावी संग्राम में नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं चुनौती। धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में इन दिनों राजनीति के हर दांव पेच आजमाए जा रहे हैं और इस कड़ी में सबसे चौंकाने वाली कहानी उन दो बाहुबलियों की है जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, जो एक दूसरे पर खूनी इल्जाम लगाते थे। अब उन्हीं दो दुश्मनों ने चुनावी राजनीति की खातिर मिला लिया है हाथ। जी हां, 20 साल पहले मुख्तार अंसारी और अजय राय के बीच रंजिश की जो कहानी शुरू हुई थी वो अब दोस्ती में बदल गई है। जिस अजय राय ने 20 साल पहले अपने भाई की हत्या पर खून के आंसू बहाए थे और भाई के कत्ल का इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगाया था, आज वही अजय राय और मुख्तार अंसारी चुनावी राजनीति के लिए एक साथ खड़े हैं। मुख्तार अंसारी जेल में कैद हैं और जेल के बाहर मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी कौमी एकता दल वाराणसी सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय को समर्थन देगी। कांग्रेस की जीत और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हार के लिए मुख्तार अंसारी की पार्टी अजय राय का साथ देगी। अजय राय को मुख्तार अंसारी के समर्थन का ऐलान हैरान करने वाला है और वाराणसी में अब हर किसी की जुबान पर यही कहानी है कि आखिर दो दुश्मन एक कैसे हो गए। हो सकता है बहुत से लोगों को यह फैसला अप्रत्याशित लगे, लेकिन दूरदृष्टि से बड़ा मकसद सामने रखकर चुनाव लोकसभा का हो रहा है। बनारस के लोकसभा के चुनाव से दिल्ली में सरकार के गठन तक का एक मंसूबा सामने रख करके हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और सांसद भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने भाई मुख्तार अंसारी और अजय राय की दुश्मनी को बेहद करीब से देखा है। एक वक्त था जब अजय राय का नाम ब्रजेश सिंह गैंग और गैंगस्टर त्रिभुवन के साथ जोड़ा जाता था। साल 1994 में अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में सामने आया मुख्तार अंसारी का नाम। अजय राय की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके भाई की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ है। यही नहीं, अपने भाई की हत्या के मुकदमे में अजय राय अहम गवाह भी हैं। अवधेश राय हत्याकांड के बाद ही शुरू हुई थी अजय राय और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी की कहानी। साल 2005 में अजय राय के ही रिश्तेदार और बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और इस हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। ऐसी कहानियों से मुख्तार अंसारी के नाम का खौफ पूर्वांचल में और बढ़ गया था। लेकिन वाराणसी में मुख्तार अंसारी को अजय राय से लगातार चुनौती मिलती रही। दोनों बाहुबलियों ने जब राजनीति में कदम रखा तो यहाँ भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, लेकिन इस बार राजनीति ने ऐसी करवट ली कि वाराणसी के दोनों बाहुबलियों ने हाथ मिला लिया। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत रिश्तों को यहाँ अच्छाई बुराई और उसके नुकसान और फायदे को दरकिनार रखते हैं
बनारस के हित को उससे बड़ा मानते हैं और बनारस के हित के सामने हमारा व्यक्तिगत जो मैटर है वो कोई माने नहीं रखता। सबका स्वागत है। जो लोग आज कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन। और भी लोग समर्थन करें उनका भी स्वागत है। मुख्तार अंसारी तो हत्या के आरोप में जेल में बंद है, वहीं जेल के बाहर मुख्तार के भाई अफजल पुरानी दुश्मनी को भूलकर चुनावी राजनीति का नया गणित बिठा रहे हैं। अजय राय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जरूरत बता रहे हैं और दावा यह भी है कि वो इस कोशिश में वाराणसी से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। वो मुकामी उम्मीदवार है, 4 बार विधायक रहा है, लोकप्रिय है और अभी तक चूंकि गोल पोस्ट पर गोलकी नहीं था, इसलिए दूर दराज से आए हुए लोग टनाटन पेनाल्टी मारते रहे। लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेंगे तब बाहर से आकर के सूटकेस लेकर के यहां चुनाव लड़ने वालों को जो हवा बनी, इनकी हवा निकालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी की पार्टी के समर्थन का अजय राय ने स्वागत किया है, लेकिन अजय राय इस बात का जवाब देने से बच रहे हैं कि मुख्तार से पुरानी दुश्मनी अचानक दोस्ती में कैसे बदल गई। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजल का दावा है कि उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात करने के बाद ही अजय राय को समर्थन देने का फैसला किया है कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने हम से इस सीट पर समर्थन मांगा है और दूसरा ये कि जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मुकामी उम्मीदवार है। अजय राय और मुख्तार अंसारी की दोस्ती क्या रंग लाएगी, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि मुख्तार अंसारी अचानक कैसे अजय राय के समर्थन में आ गए, यह कहानी तो आपने देख ली। आगे हम आपको दिखाएंगे दोनों बाहुबलियों की दुश्मनी की पूरी कहानी। मुख्तार अंसारी वो बाहुबली नेता जिनके साथ जुड़ी हैं अपराधों की कई कहानियां, ऐसी कहानियां जिसने कई बार इलाके के लोगों को डराया है, कई बार दहलाया है। और अब वाराणसी के चुनावी संग्राम में अपने दुश्मन कहे जाने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय को समर्थन देकर मुख्तार फिर से सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी यूपी के एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनके इलाके में बेहद इज्जत है। वो स्वतंत्रता सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं और उनके नाना भी भारतीय सेना में ऑफिसर थे। ऐसे जांबाज अफसर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन कौन जानता था कि इसी परिवार का एक लड़का एक दिन अपराध की दुनिया का कुख्यात नाम बन जाएगा। मुख्तार अंसारी को चूंकि वो जालिमों के खिलाफ लड़े, मजलूमों की मदद किए, उनके हाथ में AK-47 थमा दिया गया, उनको अपराधी बना दिया गया। और हकीकत यह है कि उनको सत्ता में रहना चाहिए, उनके हाथ में जो है बागडोर होनी चाहिए, सियासत की बागडोर, हुकूमत की बागडोर मुख्तार अंसारी के हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार, उनके पिताजी सांसद रहे, उनके दादा जो है नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके नाना जो है देश के लिए कुर्बानी दे दिए, जिनको परमवीर चक्र मिला। ऐसे परिवार के जन्मे हुए मुख्तार अंसारी हैं, कोई अब मामूली हैसियत मुख्तार अंसारी की नहीं है। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की कहानी तब से शुरू होती है जब वो मखान सिंह के गिरोह में शामिल हुए थे और फिर गिरोह के सरगना बन गए। जिस गैंग से उनकी दुश्मनी थी उसकी कमान कुख्यात ब्रजेश सिंह के हाथों में थी। इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए दोनों के गिरोह में कई बार खूनी झड़प हुई। बाद में मुख्तार अंसारी ने चुनाव में नेताओं की मदद करनी शुरू कर दी और बदले में उन नेताओं से मुख्तार को संरक्षण मिलने लगा। 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह गिरोह मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह गिरोह पर दबाव बनाने के लिए राजनेताओं की चुनाव में मदद करनी शुरू कर दी और फिर 1995 में खुद भी राजनीति में पैर पसार लिया।
अंसारी 1997 में बीएसपी के एमएलए थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनका काफी दबदबा था। उनका एक साथी किडनैपिंग और कत्ल के आरोप में बैंगलोर में पकड़ा गया था। तब उस समय के डीआईजी रैंक के ऑफिसर उसका बयान लेने के लिए बैंगलोर गए, लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर बयान ले पाते उनका तबादला कर दिया गया। इसी तरह जब भी अंसारी का किसी आपराधिक मामले में नाम आता तो वहां के पुलिस अफसर का तबादला कर दिया जाता। यहां तक कि 2005 में तब के बीजेपी के अध्यक्ष एलके आडवाणी ने अंसारी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय यात्रा भी की थी। 2002 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल को कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से विधानसभा चुनाव में हराया था। आरोपों के अनुसार अंसारी ने बदला लेने के लिए कृष्णानंद राय का कत्ल करवा दिया था। कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों पर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। मुख्तार अंसारी ने 1996 में बीएसपी के टिकट से पहली बार मऊ से चुनाव जीता। 2002 और 2007 में भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से मुख्तार एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मऊ से चुनाव जीते। 2009 में मायावती ने मुख्तार अंसारी और उनके भाई को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा। 2012 में भी कौमी एकता दल से मऊ से मुख्तार चुनाव जीते। मुख्तार अंसारी की पहचान एक ऐसे बाहुबली नेता की है जिसके साथ ही चलती है अपराधों की कहानी। यूपी के अलग अलग थानों में मुख्तार के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी पर वाराणसी से कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि अजय राय और मुख्तार अंसारी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अजय राय अपने भाई की हत्या के मुकदमे में अहम गवाह भी हैं, लेकिन इसके बाद भी वाराणसी के चुनावी संग्राम में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल की तरफ से अजय राय को समर्थन देने की घोषणा की गई है। यानी अपने साझे विरोधी को किसी भी कीमत पर हराने के लिए दुश्मन कहे जाने वाले दो बाहुबली अब दोस्त बन गए हैं। दोनों ने हाथ मिला लिया है। तो क्या राजनीति की बिसात पर आगरा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी और कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय की ये दोस्ती कोई गुल खिलाएगी? क्या वाराणसी के चुनावी संग्राम में दो दुश्मनों के एक हो जाने के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।